हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। हमने देखी है अभी एक बंगाली वेब सीरीज जिसका नाम है कारागर और हॉइचॉय पर ये है। और मैंने इसको हिंदी में ही देखा है और उसका हिंदी में नाम है सेल नंबर 145। तो अगर आपने हिंदी में देखनी है तो हिंदी में भी देख सकते हैं, और अगर आप बंगाली है और बंगाली में देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं हॉइचॉय पे। हॉइचॉय जो कि ज्यादातर बंगाली कंटेंट को ही दिखाता है अपने यहाँ पर, अपने प्लेटफॉर्म पर। तो काफी अच्छी सीरीज है दोस्तों, काफी थ्रिलिंग और सस्पेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और भाई चंचल चौधरी, क्या एक्टिंग है इस बंदे की। मैं कहता हूँ कि हॉलीवुड लेवल की एक्टिंग मैंने देखी इस बंदे की आंखों में, जो अलग ही तरह का आपको माहौल दिखेगा यहाँ पर। और वो फिल्म में कोई इतने ज्यादा डायलॉग नहीं है, उसको गूंगा दिखाया गया है, फिर भी वो आंखों से और जो अपने एक्शन से बातें बताता है। और जो एक्टिंग की उसने, उसका गेटअप है जो जिस तरह से आपको हिला देगा, वो आपको लगेगा कि यार ये क्या बंदा है, पूरा अपने कैरेक्टर में घुस गया है। और जिस तरह से एक्टिंग की है आपको लगेगा ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहा है, आपको ऐसा ही लगेगा कि वो रियल में एक प्रिजनर है, एक कैदी है। तो यहाँ पर ये 7 एपिसोड की एक सीरीज है। अभी सीरीज 1 आई है, पार्ट 1 आया है इसका। पार्ट 2 आगे लॉन्च होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन काफी इंतजार रहेगा इसका। तो यहाँ पर शुरुआत होती है कि बंगाल यानी कि बांग्लादेश का कोई एक सेंट्रल जेल दिखाया गया है, जहां पर 325 कैदी है सेंट्रल जेल में। लेकिन एक दिन जब काउंटिंग होती है तो पता चलता है कि 326 है। नया नया जो भर्ती हुआ है वो बंदा काउंटिंग करने चाहता है तो उसको 326 मिलते हैं। तो सब उसको चिढ़ाते हैं कि भाई 325 है, तुझे गिनती नहीं आती है। फिर दूसरा बंदा जाता है, उसको भी 325 की जगह 26 मिलता है। फिर उनको पता चलता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो बताता है कि ये जो सेल है, सेल नंबर 145, यहाँ पर भी एक बंदा है। तो उनके सीनियर आके बोलते हैं कि भाई ये जेल 50 सालों से ये सेल बंद है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो उसने कहा, यहाँ टॉर्च दिखाता है तो देखता है तो वहां पर एक बंदा बैठा हुआ है। अब वो जेल 50 सालों से बंद है, वो सेल मतलब वो जो जेल में वो कमरा है 145, वो 50 सालों से बंद है, वहां पर कोई नहीं है। और अचानक वहां से एक बंदा आ जाता है, वो उनके सीनियर को बुलाते हैं। वहां तक कि उसकी चाबी भी नहीं होती, वो 50 सालों से बंद है इसलिए उसकी चाबी भी नहीं होती। उसको कटर से तोड़ा जाता है, उसके ताले को, दरवाजा उसका लॉक हो गया है। लेकिन फिर भी वो लोग अंदर जाकर पहुंचते हैं। फिर उसको, उसके बाल बड़े हुए हैं, पता नहीं चलता ये कहाँ से आया है, कुछ बोल नहीं रहा। फिर उसके बाल काटे जाते हैं। फिर देखते हैं तो वो लोग एज्यूम करते हैं कि ये कोई गैंगस्टर होगा, ये जो वहां से भाग गया था 2 साल पहले, ये होगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता, उसको कितना भी मारो, टॉर्चर करो, एक शब्द नहीं बोलता। फिर कोई कहता है कि भाई ये शायद गूंगा हो सकता है, साइन लैंग्वेज में बात करेगा, और उसको अगर लिखना आता है तो उससे कुछ लिखवा लो। तो वो कुछ लिख के देता है, लेकिन वो उर्दू या अरेबिक में कुछ लिखता है जो कि एक्चुअल में पारसी होता है, और जिसमें सिर्फ 2 ही वर्ड पता चलते हैं, एक मीर जाफर और 250। फिर ये लोग बाहर से एक टीचर को लेकर आते हैं और उनसे बातें कर पता चलता है कि ये बंदा 250 साल पहले बाहर पीछे से आया है, पास्ट में से। अब वो 250 साल पीछे मीर जाफर करके एक बंदा है, उसको मार के आया है। मीर जाफर का आपको पता ना हो तो मैं आपको यहाँ पर रेफरेंस दे दूं दोस्तों। जब बंगाल में सिराजुद्दौला राजा थे, तब उनकी अंग्रेजों के साथ एक लड़ाई हुई थी, जिसकी लड़ाई का नाम था प्लासी का युद्ध। ये प्लासी के युद्ध में मीर जाफर सिराजुद्दौला के ओर से लड़ रहे थे, उनके सेनापति थे। लेकिन उन्होंने गद्दारी कर अंग्रेजों की मदद कर दी और यहाँ पर सिराजुद्दौला की हार हो गई। उसी वजह से लोग उसको गद्दार कहते हैं, नवाब बना दिया था। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैंने उसकी हत्या कर दी है, मीर जाफर की, जो एक गद्दार था हमारे देश के लिए। तो इसी वजह से मुझे ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया था, और इसी वजह से मैं 250 साल से कैद में हूँ। अब कोई बंदा 250 साल से पहले तो जिंदा कैसे रह सकता है, क्योंकि आपने जितने भी आज तक लोग देखे होंगे या तो न्यूज़पेपर में देखा होगा, तो लोग 100 या तो 110 साल तक जीते हैं। लेकिन कोई 250 साल तक इंसान जिया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ, इम्पॉसिबल है। तो ये कैसे हो रहा है। उसके पास जो कपड़े हैं वो भी उस जेल के नहीं है, वो अंडमान निकोबार जेल के हैं, तो वहां पहले था, वहां से यहाँ कैसे आ गया। ये जेल पूरी हर तरह से बंद है, तो बंद जेल में वो
बाहर से आया कैसे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आगे आगे जैसे सीरीज बढ़ती है उसमें बहुत सारी अलग पैरेलल स्टोरीज भी चल रही हैं। वो लोगों की आंखें देखकर ही बता देता है कि क्या प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो ये बहुत ही थ्रिलिंग और सस्पेंस और हटके स्टोरी है दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं तो होइचोई पर आप देख सकते हैं, इसे हिंदी में भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा दोस्तों। मुझे काफी अच्छी लगी है। हालांकि बहुत सारे एपिसोड्स आपको थोड़े लंबे लगेंगे, 30 मिनट्स का एक एपिसोड है, मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे में पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी 7 एपिसोड की। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जरूर देखिए इसको, क्योंकि थोड़े एपिसोड थोड़ी कहानी आपको थोड़ी कहीं जगह पर स्लो स्क्रीन प्ले लगेगा और थोड़ा लंबा खींचा गया है इसको। लेकिन ओवरऑल आप इसका जो स्ट्रक्चर देखें और इसका जो मेकिंग देखे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई आप बांग्लादेश या तो बंगाली मूवी देख रहे हैं। वो लगेगा कि एक बहुत ही अच्छी क्राफ्टेड मूवी लगेगी, जिसको अच्छी तरह से जिसका स्क्रीन प्ले, डायलॉग, सीक्वेंस सब कुछ लिखा गया है और आपको देखने में मजा आएगा दोस्तों। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। मुझे ये बहुत ही पसंद आई है, मैं इसको दूंगा 5 में से 4 स्टार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।